क्या भारतीय राजनीति की तस्वीर बदलने वाली है? 16 से 18 अप्रैल ये 3 दिन संसद के इतिहास में बेहद अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि सरकार एक ऐसे बिल को आगे बढ़ाने जा रही है जो देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को पूरी तरह बदल सकता है। दरअसल सरकार ने फैसला किया है कि बजट सत्र को पूरी तरह खत्म करने की बजाय संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा है महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाना और उससे जुड़े संसाधन बिलों को पास करना। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये महिला आरक्षण बिल आखिर है क्या? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 2023 में संसद ने इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को पास किया था। इसका उद्देश्य है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना, यानी हर तीसरी सीट महिला उम्मीदवार के लिए सुरक्षित होगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि इसे लागू करने के लिए परिमिशन यानी कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जरूरी है, जिसमें सीटों का पुनर्निर्धारण होता है, और यही वो बाधा है जिसे अब सरकार दूर करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस विशेष सत्र में एक संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है, जिससे महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सके। यही नहीं, इस पूरे प्लान का एक और बड़ा हिस्सा है लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन प्रस्तावित बदलाव के बाद ये संख्या बढ़कर 816 हो सकती है। इनमें से करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी सिर्फ आरक्षण ही नहीं, पूरे राजनीतिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहले ही एनडीए के सहयोगी दलों और कुछ विपक्षी नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। सरकार चाहती है कि इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक समर्थन मिले, लेकिन इस कदम के राजनीतिक मायने भी बेहद बड़े हैं। एक तरफ इसे महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर इसे लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई। 2023 का बिल अभी भी 2026 में पहुंच चुके हैं और अभी तक लागू करने की बातें ही हो रही हैं। इसके अलावा लोकसभा सीटें बढ़ाने का मुद्दा भी बहस का विषय बन सकता है, क्योंकि इससे राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन पर भी असर पड़ सकता है। अब नजरें टिकी हैं 16 से 18 अप्रैल के उस विशेष सत्र पर। क्या सरकार इस बार सभी बाधाएं पार कर पाएगी? क्या महिला आरक्षण आखिरकार जमीन पर लागू हो पाएगा? और क्या भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये भारत की लोकतांत्रिक संरचना को बदलने वाला एक बड़ा मोड़ हो सकता है। आने वाले दिन बेहद खास होने वाले हैं, बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। आखिर क्या फैसला होता है राजनीति में महिलाओं के भविष्य को लेकर, ये आने वाला दिन बताएगा। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.